बेस्ट कपल की घोषणा होते ही अजय ने हर्षा को अपनी बाहों में उठा लिया। हर्षा भी छुई मुई सी उसकी बाहों में समा गई। स्टेज का पूरा चक्कर लगाकर अजय ने धीरे से उसे नीचे उतारा और फिर बेहद नजाकत से झुकते हुए उसने सभी का शुक्रिया अदा किया। पिछले साल की तरह इस बार भी इंदौर के लायंस क्लब में थीम पार्टी मेड फॉर ईच अदर में वे दोनों बेस्ट कपल चुने गए थे। लोगों की तारीफ भरी नजरें बहुत देर तक दोनों का पीछा करती रहीं। क्लब से बाहर आकर अजय गाड़ी निकालने पार्किंग में चला गया। बाहर खड़ी हर्षा उसका इंतजार करने लगी। तभी अचानक किसी ने धीरे से उसे पुकारा। हर्षा मुड़ी पर सामने खड़े इंसान को यकायक पहचान नहीं पाई, लेकिन जब पहचाना तो चीख पड़ी, रोहित, तुम यहाँ कैसे और ये क्या हालत बना ली है तुमने? तुम भी तो बिल्कुल बदल गई हो, पहचान में ही नहीं आ रही। रोहित की हंसी में कुछ खिन्नता थी। ये है मेरी पत्नी प्रीति। कुछ झिझक और सकुचाहट से उसने पीछे खड़ी पत्नी का परिचय कराया। सामने खड़ी थुलथुल काया में हर्षा को कुछ अपना सा नजर आया। उसने आगे बढ़कर प्रीति को गले लगा लिया। नाइस टू मीट यू डियर। तभी अजय गाड़ी लेकर आ गया। हर्षा ने अजय को रोहित और प्रीति से मिलवाया। कुछ देर औपचारिक बातों के बाद अजय ने उन्हें अगले दिन अपने यहाँ रात के खाने पर आमंत्रित किया। अजय और हर्षा के घर में घुसते ही 1.5 वर्षीय आदि दौड़कर मां की गोदी में आ चढ़ा। हर्षा भी उसे प्यार से दुलारने लगी। 2 घंटे से आदि अपनी दादी के पास था। हर्षा अजय के साथ क्लब गई हुई थी। हर्षा और अजय की शादी 4 साल पहले हुई थी। खूबसूरत शख्सियत की मालकिन हर्षा बहुत ही हंसमुख और मिलनसार थी। इस समय वह पति अजय और अपने 1.5 साल के बच्चे आदि के साथ खुशहाल और सफल दाम्पत्य जीवन जी रही थी। लेकिन कुछ साल पहले उसकी स्थिति ऐसी न थी। हालांकि तब भी उसकी जिंदादिली लोगों के लिए एक मिसाल थी। 90 किलोग्राम वजनी हर्षा अपनी भारी भरकम काया के कारण अक्सर लोगों की निगाहों का निशाना बनती थी। लेकिन अपने जानने वालों के लिए वह एक सफल किरदार थी, जो अपनी मेहनत और हौसले के बल पर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने की हिम्मत रखती थी। अपने कॉलेज में वह हर दिल अजीज और हर फंक्शन की जान थी। उसके बगैर कोई भी प्रोग्राम पूरा नहीं होता था। हर्षा दिखने में भले मोटी थी, पर इससे उसकी फुर्ती व आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई थी। वह और उसका बॉयफ्रेंड रोहित एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद करते थे। बिजनेसमैन पिता ने अपनी इकलौती बेटी हर्षा को बड़े नाजों से पाला था। वह अपने माता पिता की जान थी। बिस्तर पर लेटी हर्षा रोहित से हुई आज अचानक मुलाकात के बारे में सोच रही थी। थका अजय बिस्तर पर लेटते ही नींद के आगोश में जा चुका था। हर्षा विचारों के भंवर में गोते खाते खाते 4 साल पहले अपने अतीत से जा टकराई। रोहित, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? फाइनल ईयर में वैलेंटाइन डे की कॉलेज पार्टी में उसने रोहित को झंझोड़ते हुए पूछा था। दरअसल उसने उसी शाम रोहित से बाकायदा अपने प्यार का इजहार कर शादी के बारे में पूछा था, मगर रोहित की नानुकुर से उसे बड़ी हताशा हाथ लगी थी। देखो हर्षा, यारी दोस्ती की बात अलग है, क्योंकि दोस्ती कईयों से की जा सकती है, पर शादी तो एक से ही करनी है। मैं शादी एक लड़की से करना चाहता हूँ, किसी हथिनी से नहीं। हाँ, अगर तुम 2-4 महीनों में अपना वजन कम कर सको तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ, रोहित बेपरवाही से बोला। हर्षा को रोहित से ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बोली, तो ठीक है रोहित, मैं अपना वजन कम करने को कतई तैयार नहीं, कम से कम तुम्हारी इस शर्त पर तो हरगिज नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी दया की मोहताज नहीं हूँ। तुम शायद भूल गए कि मेरा अपना भी कोई वजूद है। तुम किसी भी स्लिम ट्रिम लड़की से शादी के लिए आजाद हो। क्या बड़ी सहजता से बात को वहीं समाप्त कर उसने गाड़ी घर की दिशा में मोड़ ली थी। मगर रोहित को भुलाना हर्षा के लिए आसान ना था। आकर्षक कदकाठी और मीठी मीठी बातों के जादूगर रोहित को वह बहुत प्यार करती थी। लोगों की नजरों में भले ही यह एक आदर्श पेयर नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि यह चाहत एक तरफा थी। कई मौकों पर रोहित ने भी उससे अपने प्यार का इजहार किया था। वह जब भी किसी मुश्किल में होता तो हर्षा उसके साथ खड़ी रहती। कई बार उसने रुपए पैसे से भी रोहित की मदद की थी, यहाँ तक कि अपने पापा की पहुंच
और रुतबे से उसने कई बार उसके बेहद जरूरी काम भी करवाए थे। तो क्या रोहित के प्यार में स्वार्थ की मिलावट थी? हर्षा बेहद उदास थी, पर उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया। अगर रोहित को उसकी परवाह नहीं तो वह क्यों उसके प्यार में टूटकर बिखर जाए? क्या हुआ जो वह मोटी है? क्या मोटे लोग इंसान नहीं होते? और फिर वह तो बिल्कुल फिट है। इस तरह की सोच से अपने आप को सांत्वना दे रही हर्षा ने आखिरकार पापा की पसंद के लड़के अजय से शादी कर ली, जो उसी की तरह काफी हेल्दी था। स्टेज पर उन दोनों की जोड़ी देख किसी ने पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाया तो किसी ने उन्हें ये कहकर दिली मुबारकबाद दी कि उनकी जोड़ी बहुत जम रही है। बहरहाल अजय से शादी कर हर्षा अपनी ससुराल इंदौर आ गई। शादी के बाद अजय के साथ हर्षा बहुत खुश थी। अजय उसे बहुत प्यार करता था और साथ ही उसका सम्मान भी। रोहित को वह एक तरह से भूल चुकी थी। एक दिन अजय को खुशखबरी देते हुए हर्षा ने बताया कि उनके यहाँ एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अजय इस बात से बहुत खुश हुआ। अब वो हर्षा का और भी ध्यान रखने लगा। 10-15 दिन ही बीते थे कि अचानक एक शाम हर्षा को पेट में भयंकर दर्द उठा। अजय उस वक्त ऑफिस में था। फोन पर हर्षा से बात होते ही वो घर रवाना हो गया, लेकिन अजय के पहुंचने तक हर्षा का बच्चा अबॉर्ट हो चुका था। असीम दर्द से हर्षा वॉशरूम में ही बेहोश हो चुकी थी और वहीं पास मुट्ठी भर भूरन निष्प्राण पड़ा था। अजय के दुख का कोई ठिकाना न था। बड़ी मुश्किल से बेहोश हर्षा हॉस्पिटल पहुंचाई गई। हर्षा के होश में आने के बाद डॉ. संध्या ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया। अजय और हर्षा, मुझे बेहद दुख है कि आपका पहला बच्चा इस तरह से अबॉर्ट हो गया। दरअसल हर्षा, यह वह वक्त है जब आप दोनों को अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी आपकी उम्र कम है। यह उम्र आपके वजन को आपकी शारीरिक फिटनेस पर हावी नहीं होने देगी, पर आगे चलकर आपको इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सही यह होगा कि नए मेहमान को अपने घर लाने से पहले आप अपने वजन को न सिर्फ नियंत्रित करें, बल्कि कम भी करें। डॉक्टर संध्या ने उन्हें एक फिटनेस ट्रेनर का नंबर दिया। शुरुआत में हर्षा को ये बेहद मुश्किल लगा। वह अपनी पसंद की चीजें खाने का मोह नहीं छोड़ पा रही थी और न ही ज्यादा एक्सरसाइज कर पाती थी। थोड़ा सा वर्कआउट करते ही थक जाती, पर अजय के साथ और प्यार ने उसे बढ़ने का हौसला दिया। कहना न होगा कि संयमित खानपान और नियमित एक्सरसाइज ने चंद महीनों में ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। करीब 6 महीनों में दोनों पति पत्नी का कायापलट हो गया। अजय जहां 75 किलोग्राम का रह गया, वहीं हर्षा का वजन 60 किलोग्राम पर आ गया। हर्षा की खुशी का ठिकाना न था। प्यारी तो वह पहले भी बहुत लगती थी, पर अब उसका आत्मविश्वास और सुंदरता दोगुनी हो उठी। अपनी ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल में चेंज कर वह और भी दमक उठी। 1.5 साल पहले नन्हे आदि ने उसकी कोख में आकर उसके मातृत्व को भी महका दिया। संपूर्ण स्त्री की गरिमा ने उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा दिए। पर यह रोहित को क्या हुआ? उसकी पत्नी प्रीति भी इतनी हेल्दी कैसे हो गई? हर्षा सोचती जा रही थी। नींद अभी भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह 9 बजे आंख खुलने पर हर्षा हड़बड़ा कर उठी। उफ, कितनी देर हो गई। अजय ऑफिस चले गए होंगे। रोहित और उसकी वाइफ शाम को खाने पर आएंगे। अभी वह इसी सोच विचार में थी कि चाय की ट्रे लेकर अजय ने रूम में प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग बेगम, पेश है बंदे के हाथों की गर्म गर्म चाय। अरे, तुम आज ऑफिस नहीं गए और आदि कहाँ है? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? हर्षा ने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे आराम से भई, एक साथ इतने सवाल। मैंने आज अपनी प्यारी सी बीवी की मदद करने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। आदि दूध पीकर दादी के साथ बाहर खेलने में मस्त है। मैंने आपको इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मुझे लगा आप देर रात सोई होंगी। सच में कितनी अच्छी है अजय की माँ। जब भी वह व्यस्त होती है या उससे अधिक काम होता है, वे आदि को संभाल लेती हैं। उसे अजय पर भी बहुत प्यार आया कि उसने उसकी मदद के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। लेकिन भावनाओं को काबू करती वो उठ खड़ी हुई शाम के मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी के लिए। सुबह के सभी काम फुर्ती से निपटाकर माँ के साथ उसने रात के खाने की सूची बनाई। मेड के काम करके जाने के बाद हॉल के पर्दे, सोफे के कवर वगैरह सब अजय ने बदल दिए।
गार्डन से ताजे फूल लाकर सेंटर टेबल पर सजा दिए। शाम को करीब 7 बजे रोहित और प्रीति आ गए। हर्षा और अजय ने बहुत आत्मीयता से उनका स्वागत किया। दोनों माँ और आदि से मिलकर बहुत खुश हुए। खासकर प्रीति तो आदि को छोड़ ही नहीं रही थी। आदि भी बहुत जल्दी उससे घुल मिल गया। हर्षा ने उन दोनों को अपना घर दिखाया। प्रीति ने खुलकर हर्षा और उसके घर की तारीफ की। खाना वगैरह हो जाने के बाद वे सभी बाहर दालान में आकर बैठ गए। देर तक मस्ती मजाक चलता रहा, पर बीच बीच में हर्षा को लग रहा था कि रोहित उससे कुछ कहना चाह रहा है। अजय की माँ अपने वक्त पर ही सोती थीं, अतः वे उन सभी से विदा लेकर सोने चली गईं। इधर आदि भी खेलते खेलते थक गया था। प्रीति की गोद में सोने लगा। क्या मैं इसे तुम्हारे कमरे में सुला दूं? प्रीति ने पूछा। हर्षा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, श्योर। तभी अजय अपनी किसी जरूरी फोन कॉल पर एक्सक्यूज मी कहते हुए बाहर निकल गया। रोहित ने हर्षा की ओर बेचारगी भरी नजर डाली। हर्षा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हारा मजाक उड़ाया, दिल दुखाया। शायद उसी का सिला है कि आज तुम दोनों हमारी तरह हो और हम तुम्हारी तरह। बहुत गुरूर था मुझे अपनी डैशिंग पर्सनालिटी पर, लेकिन अब देखो मुझे कहीं का नहीं रह गया। शादी के वक्त प्रीति भी स्लिम ट्रिम थी, पर वह भी बाद में ऐसी बेडॉल हुई कि अब हम सोशली अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों से कम ही मिलते हैं। कुछ देर रुककर रोहित ने गहरी सांस ली। सबसे बड़ा दुख मुझे प्रीति की तकलीफ देखकर होता है। 2 मिसकैरेज हो चुके हैं उसके। डॉक्टर ने वजन कम करने की सलाह दी है, मगर हम दोनों की हिम्मत नहीं होती कि कहां से शुरुआत करें। बहुत इतराते थे अपनी शादी के बाद हम, पर वह इतराना ऐसा निकला कि अच्छी खासी हेल्थ को मस्तीन जाक में ही खराब कर लिया। और अब जानती हो, घर से दूर जैसे ही इंदौर आने का चांस मिला तो मैंने झट से हाँ कह दी, ताकि लोगों के प्रश्नों और तानों से कुछ तो राहत मिले। पर जानते नहीं थे कि यहाँ इतनी जल्दी तुमसे टकरा जाएंगे। कल पार्टी में तुम्हें देख काफी देर तक तो पहचान ही नहीं पाया, लेकिन जब नाम सुना तब शो हो गया और फिर बड़ी हिम्मत जुटाकर तुमसे बात करने की कोशिश की। रोहित के चेहरे पर दुख की कोई थाह नहीं थी। रोहित और प्रीति की परेशानी जान हर्षा की उसके प्रति सारी नाराजगी दूर हो गई। बोली, रोहित, ये सच है कि तुम्हारे इनकार ने मुझे बेहताशा दुख पहुंचाया था, पर अजय के प्यार ने तुम्हें भूलने पर मुझे मजबूर कर दिया। आज मेरे मन में तुम्हारे लिए तनिक भी गुस्सा बाकी नहीं है। तभी सामने से आ रहे अजय ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई कौन किससे गुस्सा है? कुछ नहीं अजय, कहकर हर्षा ने अजय को रोहित और प्रीति की परेशानी के बारे में बताया। अरे तुम दोनों हर्षा के साथ जाकर डॉक्टर संध्या से मिल लो, जरूर तुम्हें सही सलाह देंगी, अजय ने कहा। तब तक प्रीति भी आदि को सुलाकर आ गई थी। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं कल ही प्रीति और तुम्हें अपनी डॉक्टर के पास ले चलूंगी। बहुत जल्दी प्रीति की गोद में भी एक नन्हा आदि खेलेगा, कहते हुए हर्षा ने प्रीति को गले लगा लिया। उन दोनों के जाने के बाद हर्षा देर तक रोहित और प्रीति के बारे में सोचती रही। वह प्रीति की तकलीफ समझ सकती थी, क्योंकि वह खुद भी कभी इस तकलीफ से गुजर चुकी थी। उसने तय किया कि वह उन दोनों की मदद जरूर करेगी। हर्षा इसी सोच में गुम थी कि पीछे से आकर अजय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसने भी हंसते हुए रात भर के लिए अपने आप को उन बाहों की गिरफ्त के हवाले कर दिया।